हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि डेडलॉक क्या होता है और किन कंडीशंस जो है उसकी नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी है जिससे हमारे प्रोग्राम में प्रोसेस में डेडलॉक आएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि हम डेडलॉक को किन किन मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड। ठीक है, तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना है डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड को। देखो, हमें पता है कि डेडलॉक कब होगा। डेडलॉक का मतलब है कि जब आपकी एक प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड कर रखा है और वो दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रही है। ठीक है, विच इज होल्ड बाय अनदर प्रोसेस। जिस रिसोर्स के लिए वो वेट कर रही है वो किसी और प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक। यहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक अराइज होगा। अब प्रिवेंशन मेथड में हमने क्या करना है, हमने इसके लिए हमारी 4 कंडीशंस पढ़ी थी कि हमारी 4 कंडीशंस होती हैं। अगर ये है तो इट मीन्स हमारा डेडलॉक होगा। अब डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड में हमने क्या देखना है, देखो, it ensure that at least one of necessary condition for deadlock does not occur। जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है, एटलीस्ट उनमें से आपकी एक कंडीशन जो है क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम हम एक कंडीशन को तो ना करें जिसकी वजह से हमारा डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, द 4 कंडीशंस कौन कौन सी थी। द फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ठीक है, अब देखो हमने इन्हें कैसे समझना है। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसमें हमारे पास क्या था, डेडलॉक रिक्वायर दैट एटलीस्ट वन रिसोर्स इज नॉन शेयरेबल। इसमें हमारे पास था कि कम से कम हमारा एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो नॉन शेयरेबल हो। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे डेडलॉक होगा। ठीक है, अब अगर हमें इस चीज को प्रिवेंट करना है, डेडलॉक नहीं कराना है, तो हमें इसका ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, फॉर प्रिवेंशन के लिए मेक श्योर हमने क्या करना है, रिसोर्सेज शेयरेबल वेन एवर पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हमने कोशिश करनी है जितने भी रिसोर्सेज है हम उन्हें शेयरेबल बनाएं। एक से ज्यादा प्रोसेस जो है रिसोर्सेज को क्या कर सके, शेयर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, रीड ओनली फाइल्स कैन बी शेयर्ड अमंग मल्टीपल प्रोसेस। अगर आप फाइल को सिर्फ रेड करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे मल्टीपल प्रोसेसेस जो है एक ही टाइम पे उसे शेयर कर सकती हैं, उस रिसोर्सेज को ले सकती हैं, यूज कर सकती हैं, है ना। क्योंकि उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, जस्ट आपने रीड आउट करना है डेटा को, विच इज उसके लिए हम जितनी मर्जी प्रोसेस जो है उस चीज को यूज कर सकती हैं। ठीक है, द सेकेंड वन इज होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट के लिए हमारा क्या था कि प्रोसेस मस्ट होल्ड एटलीस्ट वन रिसोर्स। कि आपकी एक प्रोसेस है P1। ठीक है, इसने क्या कर रखा है, एक रिसोर्स को R को होल्ड कर रखा है, R1 को इसने क्या किया है, होल्ड किया है। ठीक है, और ये क्या कर रही है, वेट कर रही है दूसरे प्रोसेस के लिए। ठीक है, सॉरी, दूसरे रिसोर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक और R2 है रिसोर्स। देखो, R2 जो है, R2 हमारी P1 को मिला हुआ है, मतलब P1 प्रोसेस ने R2 को होल्ड कर रखा है और वो रिक्वेस्ट किसके लिए कर रही है, R1 रिसोर्स के लिए। इसे चाहिए कौन सा रिसोर्स, R1 रिसोर्स। ठीक है, तो ये थी होल्ड एंड वेट। अब इसको अगर हमने प्रिवेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखो, हमने क्या करना है, रिक्वायर प्रोसेस टू रिक्वेस्ट ऑल रिसोर्सेज एट वंस बिफोर एग्जीक्यूशन बिगिन। और हमने इंश्योर करना है प्रोसेस रिलीज करे ऑल हेल्ड रिसोर्सेज बिफोर रिक्वेस्टिंग न्यू वन। अगर कोई प्रोसेस है उसे दूसरा रिसोर्स चाहिए तो हम मेक श्योर करेंगे कि जिस रिसोर्स को उसने होल्ड कर रखा है एटलीस्ट वो उसे रिलीज कर दे। कि वो उसे रिलीज करेगी तभी तो कोई और प्रोसेस उसे यूज करेगी, है ना। तो ये क्या है हमारा होल्ड एंड वेट। नेक्स्ट इज नो प्रिम्पशन। देखो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा था, रिसोर्सेज कैन नॉट बी फोर्सफुली टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस होल्डिंग देम। अगर एक प्रोसेस है उसने एक रिसोर्स को होल्ड कर रखा है तो आप जबरदस्ती फोर्सफुली उससे रिसोर्स छीन नहीं सकते कि मुझे रिसोर्स की जरूरत है मैं छीन लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक प्रोसेस खुद से रिसोर्स रिलीज ना करे तब तक आप उसे नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ये था। अब अगर हमने इस चीज को भी प्रिवेंट करना है तो हम क्या करेंगे,
allow preemption of resources if process holding a resource is waiting for another। अगर किसी प्रोसेस ने एक ऐसे रिसोर्स को होल्ड किया है जो किसी दूसरी प्रोसेस को चाहिए, ठीक है, आपका एक रिसोर्स है जो एक प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है, बट वही रिसोर्स दूसरी किसको चाहिए, प्रोसेस को चाहिए, तो हम क्या करेंगे, द हिल्ड प्रोसेस कैन बी फोर्सली रिलीज्ड एंड रीअसाइन। तो हम क्या करेंगे, उसे फोर्सली वहां से रिलीज कराएंगे या प्रोसेस उसे रिलीज करे कि ताकि हम उसे दूसरी प्रोसेस को एलोकेट कर सके या रीअसाइन कर सके, ठीक है। द लास्ट वन इज सर्कुलर वेट। देखो सर्कुलर वेट में हमारे पास क्या था, हमने समझा इसे यहाँ पे इस तरह से कि आपके पास एक प्रोसेस P1 है, ठीक है, इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए आपका रिसोर्स R1, ठीक है। अब R1 को होल्ड किसने कर रखा है, यहाँ पे प्रोसेस P2 ने कर रखा है, ये क्या है हमारी P2 को क्या चाहिए, P2 को चाहिए रिसोर्स R2, पर R2 को किसने होल्ड किया है, P3 ने होल्ड कर लिया यहाँ पे। अब P3 को चाहिए रिसोर्स R3 जिसे होल्ड किसने कर लिया है, P1 ने। तो ये एक सर्कुलर मैनर में हो गया। देखो P1 जो है हमारे पास यहाँ पे, ये है हमारी P1, ठीक है। P1 ने क्या है, P1 ने यहाँ पे R1 को ले रखा है, R1 के लिए वेट कर रही है, ठीक है, उसे क्या चाहिए, R1 रिसोर्स चाहिए, बट P2 ने क्या है, P2 ने R1 को होल्ड कर रखा है। देखो ये R1 अगर P2 की तरफ जा रहा है मींस रिसोर्स P2 को एलोकेट हो चुका है, ठीक है। अब P2 अगर प्रोसेस रिसोर्स की तरफ जा रही है, इट मींस प्रोसेस को वो रिसोर्स चाहिए, बट अगर रिसोर्स से कोई भी एरो प्रोसेस की तरफ जाता है मींस वो पर्टिकुलर रिसोर्स एलोकेट हो चुका है उस प्रोसेस को। यहां पे ध्यान से समझना है हमने, P1 को चाहिए R1 विच इज एलोकेटेड टू P2 को चाहिए यहाँ पे हमारा R2 रिसोर्स जो कि हमारी R3 ने होल्ड कर रखा है, सॉरी P3 ने होल्ड कर रखा है। P3 को कौन सा रिसोर्स चाहिए, हमारा R3, बट R3 किसके पास है, P1 के पास है। ये क्या हो गया, सर्कुलर मैनर में हो गया। ये भी क्या करेगा, आपकी डेडलॉक सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है ना। तो इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, देखो इम्पोज अ स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन का एक अच्छा सा एक ऑर्डर मेंटेन करके असाइन करना है अ यूनिक नंबर टू ईच रिसोर्स, हर एक रिसोर्स को एक यूनिक नंबर असाइन करना है। एंड रिक्वायर्ड टू प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग के एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उन्हें एक सीक्वेंस नंबर जो है एलोकेट कर देना है। दिस मेथड ऑल्सो प्रोएक्टिव एंड एम टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक एंटायरली। आपने सर्कुलर मैनर को खत्म करना है, ठीक है। सर्कुलर मैनर, अगर आपका ये सर्कुलर वेट खत्म होता है तो ये क्या करेगा, पॉसिबिलिटी है आपका डेडलॉक भी क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो दे में रिड्यूस सिस्टम एफिशिएंसी और इंक्रीज करता है कॉम्प्लेक्सिटी को। तो ये था हमारा प्रिवेंशन के लिए। हमने क्या, जो हमारी डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन थी, 4 हमारी डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन थी, आपने क्या करना है, एटलीस्ट उनमें से किसी एक कंडीशन को भी अगर आप क्या कर देते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा प्रिवेंशन के लिए। आई होप दिस कंसेप्ट इज clear in your mind. If you have any doubt regarding this, you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.